हेलो डियर स्टूडेंट, आपका आरसीवी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, वेलकम है। आज हम कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये जो मैटर है ये आपके कंपटीशन क्लास के लिए है और साथ में कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्लासों के लिए है। ठीक है, हम आज इसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आप इसके नोट्स बना सकते हैं। हम बिल्कुल लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि एक बार इसको लिखा जाए। आपको इसके थ्योरी को बिल्कुल समझाया जाएगा बिल्कुल डीपली तरीके से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में। बिल्कुल कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर है क्या। सबसे पहले हम इसके जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो किस से शब्द से हुई है। ये ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है, जो कि बहुत ही कम बताया जाता है। लेकिन आपको ये नोट करना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है कौन सी, ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, जिसका अर्थ है गणना करना। लेकिन एक शब्द और याद रखोगे आप कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, जो सभी प्रकार की गणनाएं कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है जो एक लाइट पे चलती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा की प्रोसेस करती है। ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डेटा की प्रोसेस करती है। हम आगे जानेंगे डेटा क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं निर्देशों को ग्रहण करना, जैसे कि इनपुट। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सभी स्टूडेंट ये याद रखेंगे, जैसे कि कंपटीशन क्लासों के अंदर शुद्ध हिंदी आती है तो स्टूडेंट को ये दिक्कत रहती है कि वहां पे अगर इनपुट लिखा हुआ है तो वो जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन आपको ये बात याद करनी है कि इनपुट को, निर्देश को ग्रहण करना, इस तरीके से एक हिंदी के अंदर आपको याद रखना होगा। हिंदी रूपांतरण में याद रखना होगा कि इनपुट किस, जब निर्देशों की बात आ जाए कि जब कंप्यूटर में निर्देश जाते हैं तो उसको इनपुट कहा जाता है, और जब निर्देश आते हैं तो उसे आउटपुट कहा जाता है। तो हमें ऐसी कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि और कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर डेटा का भंडारण करता है। डेटा का भंडारण मतलब डेटा स्टोरेज। अब स्टोरेज की बात करें, जब हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, किसी फाइल को सेव करते हैं, जब हम फाइल को सेव कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाती है, चाहे वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है या हमारा पेन ड्राइव है, कहीं भी जब हम सेव करते हैं उसको डेटा स्टोरेज कहा जाता है। हमारी फाइल इनपुट होने के बाद कहां चली जाती है, सेव होने के बाद डेटा स्टोरेज में चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा का विश्लेषण। अब ये बात होती है कि डेटा विश्लेषण क्या होता है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। बिल्कुल, जब हम 2 + 2 आंसर 4, तो देखो जब ये 2 + 2 इसमें ऐड हुआ था स्टूडेंट, जब ये इसमें ऐड हो रहा था तो इसके लिए इसने क्या किया, इसको 4 किया, तो ये क्या हुई, डेटा की प्रोसेसिंग हुई। तो ये क्या है स्टूडेंट, डेटा का विश्लेषण। तो आप सभी स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे का टॉपिक देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब जानते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले COMPUTER। अब हम बात करते हैं कि ये क्या है। ये है कॉमन, ये है ऑपरेटिंग, ये है मशीन, ये है पार्टिकुलर, यूजर, ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक कॉमन मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक कॉमन मशीन है। कॉमन की बात करें कि कॉमन, जैसे कोई भी वर्क है उसको कॉमनली करना। जैसे हम बात करते हैं कि आज एक कंप्यूटर कॉमनली मशीन कैसे है, जैसे हम बात करते हैं मनोरंजन के लिए इसका यूज होता है। जैसे हम बात करें डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज हो रहा है, म्यूजिक के लिए, मनोरंजन के लिए है, इसके बाद न्यूमेरिक डेटा के लिए, अल्फाबेटिक डेटा के लिए, हर तरीके से इसका कॉमन यूज हो रहा है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं और ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि प्रिंटिंग के लिए,
ठीक है। प्रिंटिंग छापने के लिए, डिजिटल फोटोग्राफी के लिए, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो इसलिए कंप्यूटर किस टाइप की मशीन है? कंप्यूटर एक कॉमन मशीन है और ये कॉमन मशीन अलग अलग टाइप के काम को ऑपरेट करती है। ऑपरेट मतलब अलग अलग काम को कैसे करना है, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे कैसे करना है, उसको मैनेज करने का जब ये काम करती है तो इसको ऑपरेटिंग कहा जाता है। और ये क्या है? एक मशीन है। पार्टिकुलर मतलब जिसका उद्देश्य और यूज ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च, मतलब जिसका यूज हमेशा ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च के अंदर हो रहा है। तो कंप्यूटर किस प्रकार की एक मशीन है? कॉमन मशीन है जिसका यूज ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च में किया जा रहा है। अब बात ये आती है कि रिसर्च, एजुकेशन, इन सब के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज सबसे ज्यादा अगर कंप्यूटर आगे लेके गया है वो सबसे ज्यादा एजुकेशन को और एक रिसर्च को सबसे ज्यादा आगे ले गया है। जैसे बात करें एजुकेशन के क्षेत्र में, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, हर कोई डिजिटल विजुअलाइजेशन एजुकेशन के क्षेत्र में जो हुआ है वो कंप्यूटर से हुआ है। अगर हम बात करें रिसर्च की, आपने सुना होगा चंद्रयान मिशन, ठीक है। ऐसे ऐसे रिसर्च की खोज करना, आपने हेल्थ में सुना होगा कि हेल्थ के अंदर जितनी भी बीमारियां आ रही हैं उसके बारे में रिसर्च करना, उनकी वैक्सीन बनाना, इसके बारे में सारे रिसर्च कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। तो अब हम इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नोट कर लो स्टूडेंट। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को कि कंप्यूटर के भाग कौन से होते हैं। हेडिंग लगाओगे सभी, कंप्यूटर के भाग, मतलब जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स होते हैं? थोड़ा स्टूडेंट इंग्लिश में भी थोड़ा इसका ध्यान रखोगे। वैसे इसको मैं बिल्कुल हिंदी में करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और हिंदी वर्ड के साथ आप इंग्लिश वर्ड का भी ध्यान रखोगे, क्योंकि हम इंग्लिश वर्ड को जल्दी समझ आती है और पेपर भी दोनों लैंग्वेज में आता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड को सिलेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड में हम जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, ये जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको लग रहा तो फिर आप हिंदी का भी प्रयोग करें, ठीक है। और हम इंग्लिश के साथ इसका हिंदी के बारे में जानेंगे, हिंदी वर्ड का इंग्लिश भी जानेंगे, ठीक है। तो आप समझते हैं कि कंप्यूटर के भाग सबसे पहले बात करते हैं। कंप्यूटर के लिए हमें क्या चाहिए? सीपीयू, ठीक है। फिर हमें डिस्प्ले के लिए मॉनिटर, उसके बाद कीबोर्ड, उसके बाद माउस और उसके बाद स्पीकर। ये कंप्यूटर के भाग होते हैं। अब कंप्यूटर के इन भागों से मिलकर कंप्यूटर को तैयार किया जाता है कि हमें कंप्यूटर बनाने के लिए ये भाग हमें चाहिए। तो हम इसे इजीली एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की, कि हमारे पास सीपीयू होना चाहिए। सीपीयू के बाद हमारे पास मॉनिटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके लिए कीबोर्ड, और कीबोर्ड के बाद हम बात करते हैं माउस, और उसके बाद हम बात करते हैं स्पीकर। हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से कोई निर्देश देते हैं। और उसके बाद हम माउस से भी कंप्यूटर के अंदर कोई निर्देश देते हैं। उन सबका रिजल्ट हम किस पे डिस्प्ले करते हैं? हम मॉनिटर पे डिस्प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फाइल होती हैं जो ऑडियो या वीडियो फाइल होती हैं, उनका रिजल्ट हम डिस्प्ले पे, ऑडियो फाइल का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले पे शो हो सकता है बट उसका रिजल्ट नहीं मिल सकता, उसके लिए स्पीकर होते हैं। तो ये कंप्यूटर के भाग होते हैं स्टूडेंट। अब कंप्यूटर के ये जितने भाग हैं अच्छे से नोट करोगे, नोट्स बनाओगे, ठीक है। सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स करवाए जाएंगे, आप इसे बना लीजिए, नोट करो। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसकी अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन हमें प्रॉपर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो क्या करें। तो प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब हम बात करें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तर्क या डेटा की प्रोसेसिंग करती है। मतलब हमारे द्वारा जो गणितीय डेटा या हमारे द्वारा जो गणितीय नंबर या डेटा दिए जाते हैं, उनके क्या करती है ये मशीन, प्रोसेसिंग करती है, उनका क्या करती है, विश्लेषण करती है और उनका हमें क्या करती है, परिणाम देती है। तो आप सभी इसको पहले नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखते हैं आगे। इसका सबसे अधिक प्रयोग, इसका सबसे अधिक प्रयोग तर्कपूर्ण या तार्किक गणनाओं के लिए किया जाता है। तर्कपूर्ण और तार्किक गणनाएं कौन सी होती हैं? तार्किक और तर्कपूर्ण गणना जैसे कि बिजनेस और व्यवसाय, जैसे सबसे पहले इसका सबसे बड़ा प्रयोग व्यवसाय और वाणिज्य क्षेत्र के लिए किया गया था। आपको बता दें जैसे कि कैलकुलेटर का सबसे पहले प्रयोग किस लिए हुआ है? न्यूमेरिकल डेटा 2 + 2 4 के लिए हुआ है। जैसे कि गणना कर रहा है, ये 2 + 2 4 होता है और 5 + 1 6 होता है। ये क्या है? हमारी एक तार्किक और लॉजिकल गणना है, इसके लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो कंप्यूटर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तर्क या डेटा की प्रोसेसिंग करती है, और उसके बाद इसका सबसे अधिक प्रयोग तर्कपूर्ण या तार्किक गणनाओं के लिए किया गया है। सब स्टूडेंट आप इसको नोट कर लोगे।
अब हम इसके अलावा डेफिनेशन देखते हैं जो हर बुक में अलग अलग तरीके से दी होती है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इसकी अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन होती है, उसके आधार पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर वह मशीन है, कंप्यूटर वह मशीन है जो डेटा का भंडारण करती है और उसका विश्लेषण करती है और उसका परिणाम प्रदर्शित करती है और विश्लेषित डेटा को निर्गत करती है। अब देखो, कंप्यूटर वह मशीन है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक वह मशीन है जो डेटा का क्या करती है, भंडारण करती है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा प्रयोग जो है डेटा भंडारण के लिए हुआ है, डेटा स्टोरेज के लिए, ताकि ये हमारा जो डेटा है इसके अंदर सेव रहे। लेकिन डेटा जब इसके अंदर दिया जाता है, हम कुछ भी लिखते हैं, चाहे हमारा अल्फाबेटिक हो चाहे हमारा न्यूमेरिक वर्ड हो, उसका क्या किया जाता है, यह मशीन उसका पहले विश्लेषण करती है कि हमारे पास जो डेटा आया है वो किस टाइप का है, अल्फाबेटिक है, न्यूमेरिक है या कोई फाइल है, उसका विश्लेषण करती है। उसका जो भी परिणाम है वो हमारे पास प्रदर्शित करती है, मतलब हमें आउटपुट के ऊपर उसका रिजल्ट आ जाता है। और विश्लेषित डेटा, जो भी आपका विश्लेषित डेटा डिस्प्ले पे आया है उस डेटा को निरूपित करती है, मतलब जो डेटा इसके पास आया है बाद में उसको सेव करती है। ये कंप्यूटर के अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन दी होती है। अब एक डेफिनेशन की और बात करें सिंपली, कि बहुत सारी डेफिनेशन में स्टूडेंट ये भी दिया होता है, गुड इवनिंग सभी को, ये भी दिया होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंदर इनपुट दिए जाते हैं, बाद में उसके आउटपुट हमें प्राप्त होते हैं और बाद में डेटा को सेव करती है। इसी मशीन को कंप्यूटर कहा जाता है। ये भी सही है, लेकिन अलग अलग बुक में ये अलग अलग है। जो मैंने इससे पहले आपको डेफिनेशन कराई थी वो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन थी, ठीक है, जो एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बुक के अकॉर्डिंग मानी गई है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या निर्देश के लिए क्या क्या पार्ट्स हमें चाहिए। तो हमारे पास इसके लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले निर्देश के पार्ट कौन कौन से वो देखते हैं कि कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन कौन से पार्ट्स हमें चाहिए। तो निर्देश के सबसे पहले हम पार्ट की बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट होने चाहिए। सबसे पहले हम इनपुट करते हैं और इनपुट के बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें उसका आउटपुट मिलता है स्टूडेंट। सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर हम सबसे पहले इनपुट करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर उसका प्रोसेस करता है और बाद में हमें उसका रिजल्ट मिलता है। सिंपली हम देखते हैं कि हमने कीबोर्ड से इनपुट किया 2 + 1, उसके बाद उसका क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद इसकी प्रोसेस कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 हो गया। 3 होने के बाद हमें डिस्प्ले पे इसका रिजल्ट शो होता है कि हमने ये किया था, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारे क्या है, एक निर्देश इकाई होती है। तो कल हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के घटक,
नया टॉपिक स्टूडेंट पढ़ेंगे कंप्यूटर के घटक। आज आपको ये कंप्यूटर के नोट्स तैयार करने हैं स्टूडेंट। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सहयोग और प्यार हमारे साथ इसी तरह बना रहेगा। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, थैंक यू।